हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में गणित के जो आज प्रश्न पत्र हुए हैं उनके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गणित 2022 का है। 822 AVW इसका कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करना। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए, हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड किया है। क्या लिखा है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 के घात 2 लिख सकते हो, गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक। और ये दूसरा प्रश्न ये कह रहा है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा की वैल्यू 60 अंश होगी। ठीक, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी कि दो मूल होते हैं, मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है? बराबर है, तो हमको m का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे प्रश्न को? देखिए इधर मान लीजिए हमारा मूल क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? मूलों का योगफल क्या होता है? यहाँ समीकरण से निकालेंगे तो -12/3, यानी पहले से माइनस था तो 12/3 यानी कि 4 आ गया। और अल्फा और बीटा बराबर है तो बीटा की जगह भी अल्फा ले लिए तो क्या हो गया? 4। तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर 4, तो यानी कि अल्फा बराबर 2। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर m/3 आया है, तो अल्फा बीटा की जगह फिर से अल्फा रख दिए, तो यानी कि 2 अल्फा इंटू अल्फा बराबर m/3। तो दोनों जगह अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, और 3 से इधर गुणा कर देंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, a√3 या 3√a, ये वाला ऑप्शन तीसरा सही होगा। फिर कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं ये हैं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10/5 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 5 संख्या है, तो जोड़ने पर 30 आ रहा है, 5 से भाग दे दिए तो 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक। फिर कह रहा है बिंदु 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक। तो y का मान ज्ञात करना है, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? उस पर रख देंगे, यानी कि देखिए क्या रखे हैं? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में कर दिए, कितना आया? 10। जब इसको हटाएंगे और सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को तो -9 और 3 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक। देखिए, इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न का तीसरा दिया था उसमें फिर से वही दे दिया है कि द्विघात समीकरण ये दिया है, मूल बराबर हैं, तो उसका यम का मान ज्ञात करना है। तो फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक? यही कि दोनों मूल बराबर है, अल्फा बराबर बीटा, दो मूलों का योगफल निकाल लेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी, मूलों का गुणनफल कर देंगे तो जो अल्फा की वैल्यू निकाले थे उसमें रख देंगे, तो एम बराबर क्या आ जाएगा? 12। इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है कि कास स्क्वायर 60 डिग्री 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, कास स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसी को 23 डिग्री को हम 90 माइनस 67 डिग्री कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 डिग्री, तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। तो इधर भी कॉस है, इधर भी है, बस बीच में माइनस है, तो दोनों घट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई? हमारी 0 आ गई। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है कि इस प्रश्न में एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 14 दिया था और ऊंचाई 7 दिया था, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इसका उत्तर आया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए ये लिख लिया मैंने। ये इनकी संख्या कितनी है? 10, यानी कि इनकी संख्या सम में है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद, यानी कि 5वां पद और 6वां पद का मान क्या है? 11 और 13/2, यानी कि 24 आया, 2 कर दिए, तो माध्यिका कितनी आ गई? 12। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है मित्र कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? HCF और LCM। तो यानी कि 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का, तो 26 का और 91 का गुणनखंड करेंगे तो 26 का क्या है? 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। तो HCF क्या होता है? जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन होता है, तो HCF 13 यानी कि कॉमन है, 13 हो गया। ठीक। और LCM क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं, जो बचता है उसको भी, तो यानी 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 182। तो LCM 182 आ गया और HCF कितना आ गया? 13। इस प्रकार से हम हल करेंगे।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी, ये जो जोड़ी दिया है क्या एक अद्वितीय हल है, मतलब किस मान के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल मिलेगा। तो अद्वितीय हल मिलने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अद्वितीय हल हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए, तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो यहाँ a1 की जगह 4 है और b1 की a2 की जगह 2 और b1 की जगह p और b2 की जगह 2, यानी कि 4/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए p/2, यानी कि 2 से 2 हटेगा तो p बराबर 4, यानी कि p 4 के बराबर ना होगा, यानी कि p किसके मान के लिए, तो p बराबर 4 को छोड़कर सभी मानों के लिए इसके लिए अद्वितीय हल मिलेगा, सिर्फ 4 को छोड़कर, यानी कि इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सिद्ध करने वाला है, ठीक। अगला इसके आगे का कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना दिया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा के घाते 3, तो भुजा हम पहले निकाल लेते हैं। तो भुजा के घाते 3 इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसका 11 सेंटीमीटर आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 6a²। तो a की वैल्यू भी 11 निकालने हैं, तो यानी 6 गुणे 11 बराबर इसको करेंगे तो क्या आएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे की भी क्वेश्चन की वीडियो मैं बना दूंगा। अगर जो वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।